छोटे से शहर की एक बेटी ने पूरे ऑल इंडिया में यूपीएससी एग्जाम में दूसरा से स्थान लाई है, जिसके कारण बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लगातार लोग आ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह का यहाँ खुशनुमा माहौल है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। मिठाइयाँ बांटी जा रही है, पूरा परिवार जो है आह्लादित है, खुशी के मारे लोग झूम उठे हैं। और जो ये सपना है वो उन्होंने अपने माँ के सपना को साकार करने के लिए इन्होंने यूपी से ऐसा किया कि पूरे देश में दूसरा स्थान ला गया। और कहा यह जा रहा है कि छोटे से शहर के लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस छोटे से शहर बक्सर में ही रह करके तैयारी करने वाले गरिमा लोहिया ने आज पूरे देश में परचम लहराया है और दूसरा स्थान ले आया है। हमारे साथ ये हैं मैडम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है। मैडम, कहा यह जाता है कि छोटे से शहर के लोग छोटे से ही सोच के साथ पैदा होते हैं और छोटे से सोच के साथ मर भी जाते हैं, लेकिन इसी छोटे से शहर में रह करके आपने यूपीएससी किया, क्या कहें? छोटे से शहर के लोगों के अंदर जितने बड़े बड़े सपने होते हैं और जितना बड़ा हिम्मत होता है उतना और किसी और में मैंने तो नहीं देखा, तो ये बात तो सच नहीं है। और तो छोटे से शहर के लोगों के अंदर भी बहुत सारे सपने होते हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं। कहा जाता है कि एक बेटे के जब पिता नहीं होते हैं तो उसके ऊपर असहाय दुखों का पहाड़ होता है, उसे लगता है कि अपने घर में वो बेगाने की तरह। पिताजी के 2015 में देहांत होने के बाद 2023 में सेकेंड फ्लोर पर आ पाए, किसका आइकॉन मानती हैं अपना? पहले तो मैं अपने पापा के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि आज जो भी है उनके ब्लेसिंग्स की वजह से है। और उसके बाद से मेरी मम्मी मेरे लिए पापा भी है और मम्मी भी है, दोनों का रोल प्ले की है इक्वली, तो किसी भी चीज़ का कमी कभी फील नहीं कराई। तो आई थिंक मेरे को दोनों मम्मी पापा का प्यार आज भी मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से इसके बारे में? बक्सर की वुडस्टॉक स्कूल से मैंने अपने 10th तक की पढ़ाई करी, फिर उसके बाद मैंने अपना +2 सनबीम भगवानपुर बनारस से करा और फिर ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी। कोरोना काल में बहुत सारे लोग आए और घर में और घर के ही रह गए, लेकिन आप घर में आए तो कुछ ऐसा कर दिखाए कि पूरे देश में कमाल हो गए। जी, मैंने तैयारी स्टार्ट की। मैंने उस समय सोचा नहीं था कि ये करना है, मैंने बस बुक्स देखना स्टार्ट किया, फिर मन लगते गया तो मैंने पढ़ा और फिर आज रिजल्ट आपके सामने। आपने कुछ देर पहले मैम कहा कि नहीं 2-2 लोग तैयारी करते थे। जी, मेरे साथ साथ मेरी मम्मी रात भर जगती थी, जब मैं सुबह सोती थी तब मुझे नाश्ता बनाकर खिलाकर फिर हम लोग साथ में सो जाते थे। तो और मेरे पूरे एग्जाम टाइम ये भी उतना ही स्ट्रेस लेती थी जितना मैं लेती थी, तो एक नहीं 2 लोग तैयारी कर रहे थे, ये बात एकदम सच है। अच्छा, उनके लिए क्या कहेंगे जो छोटे शहर में लोग जन्म लेते हैं या छोटे से परिवार से होते हैं, जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, वो कहते हैं कैसे होगा, महंगी किताबें होगी, बड़े बड़े कोचिंग, उनके लिए क्या? आजकल इंटरनेट के ज़माने में ये जो गैप है रिच और पुअर का, ये बहुत कम हो गया है। तो आप सिंपल यूट्यूब के सहारे, बेसिक बुक्स के सहारे आप तैयारी शुरू करिए और ये मत सोचिए कि हम छोटे शहर से हैं तो या फिर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे और आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपका मनोबल बड़ा होना चाहिए। आपने तैयारी यहाँ बक्सर रहकर ही मैंने तैयारी की। 2020 कोरोना में मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी। कभी ऐसा लगा कि होगा नहीं होगा? हाँ, ये फीलिंग तो नेचुरल है, सबके अंदर, सब एस्पिरेंट को ये डर लगा रहता है कि होगा या नहीं होगा, बट उस डर को जीत कर हर रोज पढ़ने बैठ जाना, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, पुनः बताइए मैडम, आपको योगदान दे रही थी तो मुश्किल नहीं हुई कुछ? जैसे बेटी तो पढ़े था, ऊपर कुछ मुश्किल नहीं लगा, बस ये निकल जाए, ये पढ़ ले, ये जुनून था, जुनून ने कुछ नहीं समझ में आया हमसे। अच्छा, माँ और बाप दोनों का फर्ज आपको निभाना पड़ा, तो कभी कोई दिक्कत नहीं समझ में आती थी? थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती थी, मगर बच्चे के आगे कभी नहीं जमा। कहा कि तुम आगे जाओ, बेटी ने सपना साकार कर दिया। तो अक्सर आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर लोग रील्स बनाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया से ही प्रेरणा लेकर के उससे तैयारी करके इन्होंने ऐसा किया कि पूरे देश में दूसरा स्थान लाया और आज पूरे बक्सर ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। गरिमा ने जो कर दिखाया वो बक्सर वासियों के लिए नाजिर है और आने वाले समय में लोग इनसे सीख लेकर के और आगे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उमेश पांडे, टीवी भारत, बक्सर।